खलीफा खामनेई को पूरी उम्मीद है कि अगर ट्रंप ने ईरान पर हमला किया तो इस बार पुतिन उन्हें बचाने जरूर आएंगे, लेकिन हमारा अगला विश्लेषण देखकर आप समझ जाएंगे कि खलीफा अगर ऐसा सोच रहे हैं तो वो बहुत ही गलत सोच रहे हैं। ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए आपको पुतिन और ट्रंप की संभावित सीक्रेट डील का विश्लेषण देखना चाहिए। मित्रों, अपने हितों को साधने के लिए कब कौन किसके पाले में चला जाए ये कोई नहीं जानता। दूसरे विश्व युद्ध में जो अमेरिका और सोवियत यूनियन एक साथ थे वो देखते ही देखते एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए, लेकिन अब जब परिस्थितियां बदल रही हैं तो एक बार फिर ट्रंप और पुतिन साथ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं और इसका असर क्या होने वाला है, इस सीक्रेट डील की शर्तें क्या हैं, इसे विस्तार से बताने से पहले आज का बड़ा अपडेट आपके साथ शेयर करना जरूरी है। मित्रों, अपडेट यह है कि कल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होने वाली है। 160 दिन बाद दोनों नेताओं की यह मुलाकात कहां होगी, इसे लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यह माना जा रहा है इस मुलाकात में संभावित सीक्रेट डील पर चर्चा हो सकती है। मित्रों, इस सीक्रेट डील के सेंटर हैं दो भूभाग, एक यूक्रेन जहां पिछले 4 साल से भीषण जंग जारी है और दूसरा है ग्रीनलैंड। माना जा रहा है ट्रंप ने पुतिन से ग्रीनलैंड के मुद्दे पर मदद मांगी है और बदले में पुतिन ने यूक्रेन पर अपने कब्जे वाला हिस्सा यानी पूरा का पूरा डोनबास इलाका मांग लिया है। अब हम आपको आसान भाषा में इस डील के पूरे गुना गणित को समझाने वाले हैं। मित्रों, जिस वक्त पूरा यूरोप ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के खिलाफ खड़ा है, उस वक्त पुतिन ने ग्रीनलैंड पर एक ऐसा बयान दे दिया जो सीधे सीधे ट्रंप के पक्ष में है। पुतिन ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर क्या समाधान सुझाया, उसे बहुत ही गौर से सुनने की जरूरत है। जहां तक ग्रीनलैंड का सवाल है, उसे लेकर अमेरिका और डेनमार्क के बीच में जो हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि वो उसे आपस में सुलझा लेंगे। 1917 में डेनमार्क ने वर्जिन द्वीप समूह अमेरिका को बेच दिया था। वैसे डेनमार्क ने हमेशा ग्रीनलैंड को एक उपनिवेश की तरह माना है और उसके प्रति काफी कठोर, बल्कि कहें तो क्रूर रवैया अपनाया है। हमने भी अमेरिका के साथ ऐसे विवाद को पहले सुलझाया है। जहां तक मुझे याद है 1817 में रूस ने अमेरिका को अलास्का बेचा था। जहां तक मुझे याद है अलास्का का क्षेत्रफल 1.71 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा है। अमेरिका ने $7.2 मिलियन में अलास्का को खरीदा था। अभी के हिसाब से यह आंकड़ा 158 मिलियन के आसपास आएगा। अगर ग्रीनलैंड को देखें तो उसका क्षेत्रफल 2.16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 4.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का अंतर है। इस हिसाब से ग्रीनलैंड की कीमत 200 से 250 मिलियन होगी। मित्रों, पुतिन के इस बयान का सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि जिस तरह से 1917 में डेनमार्क ने वर्जिन आइलैंड अमेरिका को बेचा, उसी तरीके की डील वो ग्रीनलैंड को लेकर भी कर ले। पुतिन ने तो ग्रीनलैंड की कीमत तक तय कर दी। कुल मिलाकर पुतिन वही कह रहे हैं जो ट्रंप चाहते हैं। पुतिन के इसी बयान की वजह से यह माना जा रहा है कि ट्रंप और उनके बीच कोई सीक्रेट डील हुई है और बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा चल रही है। मित्रों, एक तरफ पुतिन ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रंप का सांकेतिक समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं ट्रंप भी दावोस में यूक्रेन युद्ध को लेकर ऐसा बयान दे रहे हैं जो पुतिन के नैरेटिव को सूट करता है। मित्रों, बीते कुछ वक्त में अगर ट्रंप के बयानों पर गौर करेंगे तो ये पाएंगे कि रूस को लेकर ट्रंप के तेवर काफी नरम पड़ गए हैं। जब भी पुतिन पर सवाल किया जाता है तो ट्रंप उनके लिए सम्मानजनक संबोधन का ही इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि अब सवाल उठने लगे हैं, क्या दोनों के बीच सीक्रेट डील हो गई है? क्योंकि ऐसी किसी डील को लेकर 3 संभावनाएं सामने आ रही हैं। संभावना नंबर 1, ट्रंप पुतिन को यूक्रेन में फ्री हैंड दे देते हैं, मतलब रूस यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा रखे और बदले में पुतिन ट्रंप को ग्रीनलैंड पर दबाव बनाने में मदद करे। दूसरी संभावना यह कि इधर ट्रंप सीजफायर के नाम पर यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य मदद कम करें और उधर रूस आर्कटिक में अपनी मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ाकर डेनमार्क को डराए ताकि वो ग्रीनलैंड बेचने को मजबूर हो जाए। और संभावना नंबर 3 ये हो सकती है कि एक तरफ ट्रंप रूस से सैंक्शन यानी प्रतिबंध हटा दें, यूक्रेन को नेटो की सदस्यता से दूर रखें और बदले में पुतिन जिनपिंग को ग्रीनलैंड के मुद्दे से दूर रखें। मित्रों, ट्रंप पुतिन की सीक्रेट डील की संभावना के प्रबल होने की एक वजह और है। इसी महीने ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद मॉस्को में पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। कहने को तो यह मीटिंग रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कहीं ये दोनों नेताओं के बीच डील के लिए तो नहीं है। मित्रों, फिलहाल तो ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझने वाले विद्वान इसे सिर्फ एक संभावना मान रहे हैं, लेकिन अगर यह संभव हो गया तो दुनिया के लिए कितना खतरनाक साबित होगा, आपको यह भी समझने की जरूरत है। डीएनए मित्रों, अगर अमेरिका और रूस छोटे देशों पर प्रभाव बनाकर विस्तारवाद की नीति अपनाने लग गए तो दुनिया में 80 साल पुराना दौर फिर से शुरू हो जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद मजबूत देशों ने एक नीति अपनाई,
स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी हर देश को दुनिया के एक हिस्से पर प्रभाव प्राप्त हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में क्रीमिया के याल्टा शहर में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के प्रधानमंत्री जोसेफ स्टालिन ने मिलकर विश्व युद्ध के बाद की दुनिया का मैप बनाया। इसके तहत सोवियत संघ को पूर्वी यूरोप में प्रभुत्व मिला, अमेरिका का कंट्रोल पश्चिमी यूरोप और पैसिफिक पर बना, जबकि यूरोप के बचे हुए हिस्से पर ब्रिटेन और फ्रांस का प्रभाव रहा। यह विस्तारवाद की सबसे बड़ी मिसाल थी। मित्रों, ट्रंप और पुतिन की जिस संभावित सीक्रेट डील की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है, उससे एक बार फिर विस्तारवाद का वही दौर लौट सकता है। और अगर आज की तारीख में ऐसा हुआ तो बड़े देशों ने अपने छोटे पड़ोसी देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, तो दुनिया का नया मैप कैसा होगा, उसे अब आपको देखना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले चीन ताइवान पर हमला करके उस पर कब्जा कर लेगा। अमेरिका ग्रीनलैंड के बाद मैक्सिको और क्यूबा का रुख करेगा। इजराइल वेस्ट बैंक को अपना हिस्सा बना लेगा। तुर्की साइप्रस पर कब्जा कर लेगा। मित्रों, ट्रंप गाजा पीस प्लान की तैयारी कर रहे हैं, पुतिन इस शांति वाले प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच जो संभावित डील की बातें हो रही हैं, वो दुनिया को अशांति की तरफ धकेल सकती हैं।